के मयूरभंज जिले का गीता की कहानी है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आज भी कई लोग हैं जो कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हैं और कुएं के पानी से अपने घर चलाते हैं। ऐसी ही एक लड़की उस गांव में थी, गीता, जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गीता अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी अचानक उसके माँ के बुलाने की आवाज आई और गीता को जाना पड़ा। गीता उस वक्त अपने माँ की बात सुनकर बोली, क्या है माँ? माँ ने कहा, गीता बेटा जरा जाके कुएं से पानी ले आओ। कुआं उनके घर से 10 मीलों दूर था। तब गीता ने अपने मटकी बाल्टी पकड़ी और कुएं की तरफ चलते बने। दोपहर का वक्त था। घरे जंगल दोनों तरफ थे। जैसी जैसी वो घर से दूर जा रही थी वैसे वैसे वो गिरे के पीछे एक कुआं था, लेकिन वहाँ इंसान की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसी कुएं से पानी पीकर लोग जिया करते थे। दोपहर की धूप में शकल तक नहीं दिखती थी। सामने रोशनी था। कुएं में जैसे बाल्टी डालती है और धीरे से बाल्टी ऊपर की तरफ खींचती है, तब जब बाल्टी में पानी भर जाता गीता बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच रही है। बाल्टी जैसे ही गीता ऊपर की तरफ खींच के नीचे रखी तो पसीना पसीना हो गई और बाल्टी बहुत वजन था। लेकिन अब डर की असली वजह, गीता ने देखा कि बाल्टी की पानी पूरी तरह से काला रंग में बदल चुका है। जैसे ही गीता ने पानी को सोचा कि शायद साफ ना होगा, तो हाथ से उस बाल्टी के पानी को साफ करने की कोशिश करते हुए हाथ हिलाया पानी के ऊपर। तब गीता के हाथ में कुछ हेयर यानी बाल आए, जैसे मानो कोई औरत का बाल हो। सर के बाल, लंबे लंबे बाल तैर रहे थे पानी में। तो गीता के हाथ लगते ही गीता ने चौंक गई और देखा कि उस बाल्टी के अंदर से कोई औरत हंस रही थी। और चौंक कर गीता बाल्टी से दूर खड़ी हुई और गिर पड़ी डर के मारे। लेकिन गीता चिल्लाने की कोशिश ही कर, बाल्टी से एक सर बाहर निकला और देखते ही देखते एक पूरी तरह सफेद रंग की लड़की भी बाहर निकली। लड़की नहीं, वो तो एक औरत थी जो पूरे बाल्टी से बाहर आकर खड़ी हुई। गीता कांप रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज किसी के पास नहीं पहुंचती थी। और गीता की आवाज धीमी पड़ने लगी। उसके हाथ पैर जकड़ गए थे।
अकड़े हुए हाथ पैर से वो हिल भी नहीं पा रही थी। और उस भयानक शक्ल वाली एक औरत जो उस बाल्टी से आकर खड़ी हुई बाहर और गीता को देखी। गीता को जैसे ही वो भयानक शक्ल वाली औरत देखती है, उसने सफ़ेद रंग की साड़ी या फिर सफ़ेद रंग की कोई और वस्तु चीज़ें लपेटे हुए थे, मानो जैसे कोई क्रिश्चियन दुल्हनिया हो। लेकिन अब गीता चिल्लाने की कोशिश में हार गई थी। गीता की तरफ वो थोड़ी सी देखी और मुस्कुराई। उसके बाद उसी के सामने से मुस्कुराते हुए गीता ऐसे रो रही थी, लेकिन उसका रोने वाला सुनने के लिए कोई दूर तक नहीं। लेकिन क्या फायदा, गीता देखती ही रह गई और वो औरत वापस कुएं में जाकर कूद पड़ी। कुछ देर बाद गांव वाले ढूंढते हुए गीता को वहां पर आए। गीता ऐसे रो रही थी, लेकिन उसका रोने वाला सुनने के लिए कोई दूर तक नहीं था। लेकिन क्या फायदा, गीता देखती ही रह गई और वो औरत वापस कुएं में जाकर कूद पड़ी। कुछ देर बाद गांव वाले ढूंढते हुए गीता को वहां पर आए और देखा कि गीता बोल नहीं पा रही है और ना ही उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं। संभाल के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर के पास भी कोई ऐसी कुएं वाली जगह हो और आप वहां अकेले चल दिए जाए तो आप क्या करोगे? लेकिन अब इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक घटना है जो आपके साथ भी घट सकती है।